अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 9 की मैथ्स। क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2, 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को समझने से पहले भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी बेस पे वो एक्सरसाइज है। हम पहले इनको समझेंगे एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो मूव टूवर्ड द डेफिनेशंस। सो पहली डेफिनेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको पता चल गया है नेम से कि जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो उसको हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन वो ऐड कब होंगी? एडिशन इज़ पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम। एडिशन तब पॉसिबल है, दो मैट्रिसेस को सम करना तब पॉसिबल होगा जब आप उनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। यानी 2/2 होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए, 4/4 होना चाहिए। अगर 3/2 और एक 2/2 है तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसको जो है ऐड किया हुआ है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? 1 के सामने 4 है वो प्लस होगा, 3 के सामने 7 है, 3 के सामने 10 है, 2 के सामने 3 है। उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 + 4, 3 + 7, -3 + 10, 2 + 3। तो उसका आंसर हमारे पास ये आएगा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सेम जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप इसको क्या कहते हैं कि पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा। ठीक है, उसी तरीके से ए मैट्रिक्स ले लें, बी मैट्रिक्स ले लें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 - 4 लिख दिया यहाँ पर, 8 - 0 लिख दिया यहाँ पर, 4 - 1 6 माइनस जो आपने सब्ट्रैक्शन का डाला है और ये -9 ब्रैकेट में डाल दिए। ठीक है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 - 4 जो -1 आता है, 8 - 0 8 आता है, 4 - 1 3 आता है, और 6 माइनस माइनस प्लस तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन अगर आप रियल नंबर से करते हैं तो कैसी होगी? रियल नंबर कोई भी 1 2 3 4 से लेके कोई भी नंबर है, उसको आप मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा कि ये 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ार 8, 2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। तो मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के साथ मैट्रिक्स की ऐसी होती है कि कोई भी नंबर जो बाहर लिखा गया है वो अंदर वाले सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये आ जाती है थोड़ी सी चेंज, जो बाकियों की बनिस्बत, जैसे एडिशन जो है सिंपल थी, सब्ट्रैक्शन सिंपल है। तो आप देखते हैं ना, जब आप 6 में होते हैं, 7 में होते हैं, तो पहले आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, देन आप आ जाते हैं एलसीएम की तरफ। ठीक है, पहले आप सब एडिशन सीखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर आप आते हैं एलसीएम की तरफ, जो सिंपल एलसीएम होता है। फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 2 नंबर वाला एलसीएम होता है, 3 नंबर वाला एलसीएम होता है, ये चीज़ें सीखते हैं। अभी आप देखें, आपने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब इन तीनों का एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म भी आएगा, और वो सबसे पहले कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल हों अपने ऑपोजिट मैट्रिसेस के। यानी अगर आप ए मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं, उनको प्लस करते हैं, और फिर आप बी लेते हैं पहले, फिर ए लेते हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो ये मिरर साइड होती है ना इसकी। ठीक है, ये जो a + b है इसकी मिरर साइड है b + a। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बनती है। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आपके पास ये a है और ये b है, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर a जो है वो आपके पास है 1 5 4 7, और b आपके पास है -2 1 -3 6। ठीक है, इनको आप प्लस करें। पहले आपने क्या फाइंड करना है? a + b फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, 1 प्लस -2 है यहाँ पर, 5 + 1 4 प्लस -3 7 प्लस 6। इससे आ जाएगा हमारे पास 1 + -1 -2 तो -1, ये आ जाएगा 6। माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आएगा। हम प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 के पास प्लस है। 7 + 6 13 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने b + a करना है। पहले आपने b लिखना है। ठीक है, तो b -2
प्लस 1, 1 प्लस 5, -3 प्लस 4, 6 प्लस 7, दोनों को प्लस कर दें, -2 प्लस 1, -1, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है, 1 प्लस 5 6, 4 माइनस 3 1, 6 प्लस 7 13। तो आप आंसर देखें क्या है, ए प्लस बी जो है वो अपने मिरर पेयर की जो है वो क्या है, मिरर साइड क्या है उसका इक्वल है। ये होगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देन आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास अगर रियल नंबर में देखें तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। 2 नंबर ब्रैकेट में होंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 1 नंबर बाहर होगा, ठीक है। उसका आंसर ये आएगा। 2 नंबर पहले ब्रैकेट में होंगे और देन वो 1 नंबर जो है वो ब्रैकेट के बाहर होगा और वो ऐड होकर ऐसे आंसर आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में देखें तो ये इस तरीके से होगी हमारे पास, ए प्लस, फिर आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपके पास उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ के साथ प्लस हो तो उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने मैट्रिसेस के स्टार्ट में आपको आइडेंटिटी बताया था कि आपके पास आइडेंटिटी जो है वो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो वो 1 है, ठीक है। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसकी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं करता, वो सेम एज इट इज़ रहने देता है। अब इसी तरह अगर आप एडिशन में देखते हैं, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं अभी, तो एडिशन में जो आइडेंटिटी है वो ज़ीरो है, ठीक है। रियल नंबर में एडिशन में जो आइडेंटिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो किसी के साथ भी प्लस हो जाए तो वो उसके आंसर को चेंज नहीं करता। आप 100 को 1000 को लाख को जितने को मर्ज़ी प्लस कर लें ज़ीरो के साथ तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैट्रिसेस में आइडेंटिटी कैसे लिखी जाती है, 0 0 0 0, वो मैट्रिक्स 0 का होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास इसके साथ में ऐसा नंबर है लाइक 2/3 की एक मैट्रिक्स है, तो आपने इस मैट्रिक्स को भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। 2/3 है तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/3 हो, 4/3 है, 3/3 है, तो आपका मैट्रिक्स जो एडिटिव आइडेंटिटी वाला है वो उस पर डिपेंड करेगा ये कि वो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो 2/3 है या 3/3 है, तो आप उसको भी इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी से आपको कैसे पता चल जाएगा, देखिए हमने पहले भी आइडेंटिटी पढ़ी है तो वो 1 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। वो आइडेंटिटी सिंपल आइडेंटिटी थी जो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रही थी, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब है एडिशन वाली आइडेंटिटी, और एडिशन वाली आइडेंटिटी 0 होती है कि किसी भी नंबर के साथ प्लस होकर वो उसको चेंज नहीं करता। अब हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि एक रियल नंबर है वो किसी ऐसे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास ये 2 है तो आपको पता है कि प्लस को कौन ख़त्म करता है, माइनस ख़त्म करता है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा है, -2 है। अब यहाँ पर -3 है, इसको किसके साथ ऐड करें, ऐड ऑन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 आए, तो ये -3 है, इसके साथ अगर माइनस को कौन ख़त्म करता है, प्लस ख़त्म करता है, और +3 ख़त्म करना है तो 3 ही आएगा, तो इससे आ जाता है आपके पास 0। तो इसका एडिटिव इन्वर्स कौन है, 3 है, ठीक है। एनी नंबर विच इज़ एडिड और सब्ट्रैक्टेड विद ईच अदर एंड रिजल्ट इज़ 0, वो नंबर, कोई भी नंबर, रियल नंबर के साथ आप कोई भी नंबर ऐड ऑन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो उसको 0 कर देता है, तो वो आपके पास क्या है, एडिटिव, उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि लेट ए एंड बी matrices, let A and B be 2/3 matrices and C and D by 2 square matrices। A और B कोई मैट्रिक्स है वो 2/3 की फॉर्म में, उसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है, यानी रो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है। C and D by 2 square, 2 square का मतलब है कि इनका ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा,
मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइन, कौन सा मैट्रिक्स जो है वो जो आपको नीचे दिए गए हैं इसमें डिफाइन है और कौन सा डिफाइन नहीं है, और आपने साथ में उसके जो है ना अगर वो डिफाइन है तो उसका ऑर्डर देना है कि कौन सा ऑर्डर होगा। ठीक है, लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अब यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो हम मैट्रिक्स जो है वो खुद से बना लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास 2/3 1 2 0 3 4 1। ठीक है, बी आपके पास B2/3 है तो उसका भी इसी तरीके से बनेगा 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सी और डी देख लें, सी जो है वो 2, ऑर्डर जो है वो 2/2 है उनका, तो 1 2 3 4, और डी जो है वो भी 2/2 है, तो 5 6 7 8। इनको आपने सॉल्व नहीं करना है, इसको आपने सिर्फ ये बताना है कि ये डिफाइन है कि नहीं है। तो पहला आप देखें ए और बी है। ठीक है, ए प्लस बी, यानी जब आप ए और बी को प्लस करेंगे तो इनका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ए और बी अगर प्लस होंगे, हमने आपको पहले कहा था, मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्ट में कि एडिटिव एडिशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो अब इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, सेम है ए और बी का, तो जब इनका रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा, तो ये क्या है, क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं तो ये क्या है, डिफाइन है। ठीक है, इज डिफाइंड, A and B matrix is defined and order या dimension is 2/3। ठीक है, A और B जो है वो डिफाइन है और इनकी जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है, 2/3। अब नेक्स्ट आपके पास है B प्लस डी। अब देखिए बी और डी ऐड हो सकते हैं, ये ऑर्डर 2/3 है और ये ऑर्डर 2/2 है, तो ये तो पहली कंडीशन को ही जो है वो नहीं इम्प्लाई हो रहा है, इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा, तो ये क्या है कि नॉट डिफाइन है, क्योंकि जो ऑर्डर सेम नहीं है तो ये ऐड ही नहीं हो सकते, तो इनका ऑर्डर भी, इनकी डायमेंशन भी नहीं बन सकती। नेक्स्ट आपके पास 3A - 2C। अच्छा, अब बाकी चीज़ें छोड़ दें, आप ये देखें कि ए और सी का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 तो मल्टीप्लाई हो सकता है ए के साथ, ये रियल नंबर है, ये तो मल्टीप्लाई होगा। 2C के साथ भी हो सकता है, लेकिन उनका जो आंसर आएगा क्या वो माइनस हो सकता है, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी 2/3 ऑर्डर में रहेगा, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी जो ऑर्डर है वो 2/2 में ही रहेगा, तो ये जो है वो माइनस नहीं हो सकते बाद में, तो ये आपके पास क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 7C + 2D। तो 7C 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/2 है, तो ये आपके पास क्या है, डिफाइन है, और जो इनका रिजल्ट आएगा, डायमेंशन आएगी, वो भी आपके पास क्या होगी, 2/2 में होगी। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन आपको पता हो कि एडिशन कब पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं मल्टीप्लाई ए आपके पास मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 3/2। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया है कि रियल नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कि ये जो 2 है वो सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ए आपके पास क्या है, 1 2 3 है, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसके कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट है बी में आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है आपके पास ABC और DEF। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है P
बाय पी, और पी आपके पास कोई भी रियल नंबर है। तो अब यहाँ पर आपको रियल नंबर गिवन नहीं है तो आपने इसको क्या करना है, पी से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी डी ई एफ, पी मल्टीप्लाई ए, पी मल्टीप्लाई बी, पी मल्टीप्लाई सी, पी मल्टीप्लाई डी, पी मल्टीप्लाई ई, पी मल्टीप्लाई एफ। तो ये आ जाएगा आपके पास पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ। ठीक है, ये हमारे पास है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स। आपने फाइंड करना है एक्स को, ठीक है, सच दैट 4x आपको गिवन है इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें आपने एक्स फाइंड करना है, ये 4 है। ठीक है, आपने इसको पहले सॉल्व करना है। जो मल्टीप्लाई होता है उसको डिवाइड ख़त्म करता है, तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। 4x है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7 है। हमें x चाहिए 4, यहाँ मल्टीप्लाई में हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा x इंटू 1/4 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। आप इसको सॉल्व और भी कर सकते हैं कि आप 1/4 को, ये जो 4 है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो इस तरह आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो 1/4 2/4 1/4 4/4 2/4 3/4 -1/4 9/4 और 7/4। अब यहाँ देखें आपके साथ 5 किस किस की कटिंग होती है, सिर्फ इसकी। 2 1 2 2 2 4 4 1 4 4 1 4 2 1 2 2 2 4। आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, एक्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1/4 1/2 1/4, ये 1/2 3/4 -1/4 9/4 और 7/4। ठीक है, ये आपके पास आ गया x। कोई लॉजिक नहीं है, वो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है और कोई बीच में साइंस नहीं है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सा मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं इफ़ a is equal to 1 2 3 4 5 6 and b is equal to -3 -2 1 -5 4 3, then find, क्या फाइंड करना है, 3a - b। ठीक है, अब 3 जो है वो a के साथ जो लिखा गया उसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन जो आंसर आएगा वो आपके पास b के साथ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखें, 3 a की क्या वैल्यू, आप इसमें वैल्यू पुट करें। ठीक है, 3 और a की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6, माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 -2 1 -5 4 और 3। 3 को मल्टीप्लाई करें पहले इनके साथ, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 × 3 9 3 × 4 12 3 × 5 15 3 × 6 18। माइनस होंगे -3 -2 1 और -5 4 3।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 3 के साथ होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 माइनस ये वाला और ये -3 ब्रैकेट में लिखेंगे, 6 माइनस ये वाला और ये वाला माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, 9 माइनस 1, 12 माइनस इंटू -5 ये वाला माइनस और ये इसका अपना माइनस, 15 माइनस 4, 18 माइनस 3। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, 3 इंटू ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 3 आ जाएगा, 6 + 2, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 माइनस 4 11, 18 माइनस 3 15। अब ये प्लस होंगे, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 17 11 एंड 15। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 एंड b इज़ इक्वल टू, b की वैल्यू हमें दी हुई 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स C। उसके लिए जो आपको इक्वेशन दी है वो कौन सी दी हुई है, सच दैट A + 2B इज़ इक्वल टू C। यानी ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा। B है, B के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, उनके आंसर को एक के साथ प्लस करें तो आपके पास C आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, a + 2b इज इक्वल टू C है, तो a आपके पास क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2, b की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर 3 -1 2 4 2 5 और 2 3 0। 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 × 2 4, 2 × 5 10, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 0 0। अब आप इसको प्लस करें, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, 1 + 6 5 + 8 1 + 4, 2 × ठीक है प्लस ये वाला और माइनस ये वाला, 0 + 4 -1 + 6 3 + 4 2 + 10 1 + 0। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 + 6 7 5 + 8 13 1 + 4 5, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 4 5 माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आता है, 4 + 3 7 10 + 2 12 1 + 0 1, ये आ गया हमारे पास 6C। ठीक है, मैट्रिक्स C जो हमने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर C हमारे पास है 6 है आपके पास, इफ़ A इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 2 -2 4 2 -5 1
और b आपको दिया हुआ है एंड b इज़ इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6। देन फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड x, उसी तरीके से x फाइंड करना है सच दैट इक्वेशन आपको दी हुई है। कौन सी इक्वेशन दी हुई है कि 2a है यानी a 2 रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ इज इक्वल टू 5b। इसको पहले सॉल्व कर लें, इसमें से x निकाल लें, ठीक है। तो ये जो 2a है ये उधर चला जाएगा तो 5b 2a प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। अभी 3 को इसके साथ रहने दें, देन हम इसको एंड में सॉल्व करेंगे। अब 5b है, 5b आपके पास क्या है, ये है 5 8 सॉरी पहले 8 लिखें, 0 4 -2 3 6 -2 a आपके पास क्या है 2 -2 4 2 -5 1 इज इक्वल टू 3x। 5 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 8 40, 5 × 0 0, 5 × 4 20, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 6 30। -2 होगा मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 -4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 × 1 2। अब इनको माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के साथ 40 -4 0 माइनस इंटू -4 20 -8 -10 -4 15 माइनस इंटू -10 30 -2। 40 में से 4 माइनस करें तो 36, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 20 -8 12, माइनस माइनस प्लस तो 10 + 12 4 14, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 10 + 15 25 30 -2 28 इज इक्वल टू 3x। अब आपके पास ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ये इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएगा आपके पास, x इज़ इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। जो 3 इसके साथ था वो इस तरफ ले आए हैं, 36 4 12 25 -4 सॉरी 14 और 28। अब ये 3 उसी तरीके से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने 4 को डिवाइड किया था इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो 36 - 3 4 डिवाइडेड बाई 3 12 डिवाइडेड बाई 3 25 डिवाइडेड बाई 3 -14 डिवाइडेड बाई 3 एंड 28 डिवाइडेड बाई 3। कटिंग देख लीजिए, जहाँ से कटिंग होती है वो कर देंगे और देन इसके बाद जो नहीं होती है वो एज इट इज़ लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3 3 12 ज़ा 36 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। बाकी किसी चीज़ की कटिंग नहीं होती तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि 12 4/3 4 -14/3 25/3 और 28/3। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं फाइंड x y एंड z एंड w, ठीक है। ये आपने फाइंड करने हैं कि इफ़ अगर आपको इक्वेशन दी हुई है 3 × x y z w इक्वल है x 6 -1 टू w के, जो ऐड हो रहा है 4x + y 3 + w और 3 के, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आप इसमें से ये चीज़ें फाइंड करेंगे। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3x 3y 3z 3w इक्वल, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, x + 4 6 + x + y -1
प्लस 3 प्लस W 2W प्लस 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आप लिख के आप एक एक चीज़ फाइंड करेंगे। तो आप क्या करते हैं, पहले x फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 4x 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 है। x को इस तरफ ले आए तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। इनको माइनस करें तो 2x इज इक्वल टू 4। x ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। 4y, y के लिए क्या करना है, अब y का एलिमेंट देख लें, y की करस्पॉन्डिंग में ये है, तो आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। 3y इज इक्वल टू 6, x आपने अभी 2 फाइंड किया है, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 प्लस y है, इसको y के पास ले आए तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 अपनी जगह पे रह जाएगा। इसके साथ 1 है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है और ये साथ y आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। हमें y चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 इंटू 4 8, y इज इक्वल टू 4। अब आ जाती है हमारे पास z की बारी, ठीक है। तो आप z के यहाँ पर नहीं है तो पहले आप क्या करते हैं, w से एक कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फाइंड कर लें और उसके बाद जो है ना आप z फाइंड करेंगे। तो हम पहले w फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3w इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। 3w इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, 2 प्लस w, ये यहाँ आ जाएगा, 3w माइनस में चेंज हो जाएगा, इसको माइनस करने 3 माइनस 1 2, w इज इक्वल टू 2। हमें w चाहिए सिर्फ, तो इसको अकेला कर देंगे तो w इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये इसके करस्पॉन्डिंग में नहीं है, ठीक है, मैंने इसका करस्पॉन्डिंग गलत लिख लिया है। 3w के करस्पॉन्डिंग में ये आता है तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। 4w करस्पॉन्डिंग में कौन है, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो हम इसको इस तरह भेजेंगे, 3w माइनस 2w, ये प्लस में था माइनस में चेंज हो जाएगा और ये वाला 3 इधर रह जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आता है, तो हम 1 नहीं लिखते, हम सिर्फ w लिखेंगे, w इज इक्वल टू 3, ठीक है। वो z के करस्पॉन्डिंग में है, तो अब हम z को फाइंड करने के लिए लिखेंगे 3z और इसके सामने करस्पॉन्डिंग में ये है तो ये लिख देंगे। तो हमारे पास है 3z इज इक्वल टू 3 प्लस w माइनस 1, या माइनस 1 पहले लिख दिया आप, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले लिखा हुआ है। 3z इज इक्वल टू 3w अभी हमने फाइंड किया 3 माइनस 1, ठीक है। 3z इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 3 6, 6 में माइनस 1 5। z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो z इज इक्वल टू 5/3। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, इसके बाद हम 8 से लेके 14 तक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।